महंगाई तो कोई कम नहीं हुई। महंगाई बढ़ती ही जा रही है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जब कोई भी सरकार है, महंगाई तो बढ़ ही रही है। सरकार को क्या करना चाहिए जिससे महंगाई कम हो और महिलाएं खुश हो? क्या करना चाहिए? इन्होंने जो नीची कास्ट है, गरीब लोग हैं, उनको ज़्यादा फैसिलिटी दे रखी है, और जो मीडियम है वो मारे जाते हैं। उनको कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और जो अमीर है वो अमीर ही है। देखा जा रहा, कह रहे हैं कि मोदी जी की 80 करोड़ जनता को 5 किलो राशन दिए, गरीबों को ही दी हुई है, अमीर मीडियम लोगों को कुछ नहीं है। लेकिन विपक्ष तो कह रहे हैं कि 80 करोड़ जनता को भिखारी बना दिए मोदी। हाँ क्या बिल्कुल, कहेंगे? भिखारी बना दिया है उन्होंने। वो कुछ करते तो है नहीं, उन्हें सब कुछ मिल जाता है गरीबों को, अमीरों मीडियम लोगों को कुछ नहीं मिलता। क्या मिलना चाहिए मीडियम लोगों को? क्या मतलब अच्छा होना चाहिए जो उन पे भी ध्यान देना चाहिए सरकार को, नौकरी मिलनी चाहिए। नौकरी बिल्कुल है ही नहीं मीडियम लोगों के लिए। मोदी जी कहते हैं कि युवा महिलाएं सभी को रोजगार दिए, सब खुश हैं, तो कैसे रोजगार? किस कहीं तरह का रोजगार? कुछ नहीं दिए, उनको रोजगार मीडियम लोगों को देने चाहिए, और इन्होंने गरीबों को ही सब कुछ कर रखा है, मीडियम लोगों को कुछ नहीं। राहुल गांधी को मोदी जी कहते हैं कि पप्पू है, पप्पू देश नहीं चला पाएगा, तो क्या पप्पू को चांस देंगे क्या? पप्पू क्यों नहीं चला पाएगा, वो चला पाएगा, ऐसे उसे भी चांस देना चाहिए। जनता को सोचने की जरूरत है। हाँ, जनता की जरूरत है, बिल्कुल सोचने की जरूरत मोदी जी कहते 56 इंच का सीन है, चाइना पाकिस्तान थर थर कांपता, तो क्या वाकई में कांपता है क्या? है। ये तो पता नहीं मुझे। तो महिलाएं जिस तरह से गैस सिलेंडर महंगे हो गए थे, एक सेकंड, गैस सिलेंडर लेकिन अभी सस्ते 200 किए, तो क्या कहेंगे? कुछ नहीं सस्ते किए इन्होंने, 200 सस्ते किए तो डबल बढ़ा देंगे। कुछ नहीं सस्ते किए इन्होंने। आप एक पहली महिला हैं जो इस तरह से बात करें, तो कहते कि आएगा तो मोदी, फिर से मोदी, 400 पार मोदी, क्या नारा चल रहा है देश में? वैसे सबको चांस मिलना चाहिए, राहुल को भी मिलना चाहिए, पता तो चले कि वो कैसे चलाते हैं। जनता करे मोदी जी विष्णु अवतार है, क्या है क्या विष्णु अवतार? ये नहीं, बिल्कुल नहीं है। विष्णु अवतार कैसे हो गए? वो भी एक आम जनता ही है, ऐसा कुछ नहीं। किसकी सरकार बनेगी 2024 में? देखिए 24 में तो मोदी ही आ रहा है, इसमें तो कोई क्यों डाउट। मोदी जी? आप 5 कम गिनाइए मोदी जी का। मैं नहीं सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन आ रहा है, ये बात मैं जानता हूँ। कैसे कैसे आ रहा है? कौन सा खेल हो रहा है? कौन देखिए ये जितने अपोजिशन लीडर्स हैं, सबके ऊपर ये लोग अपनी सीबीआई ईडी की रेड लगाते हैं। जो उठाने के ऊपर बोलता है उसके ऊपर ये लोग जो है कभी इसकी निलंबित कर देंगे। जो अपना ओम बिरला जी हैं, ठीक है, वो जो है माइक बंद कर देंगे, बोलने नहीं देंगे, ठीक है। अभी कौन सा केस हुआ था इनका, वेस्ट बंगाल की एक लीडर है महुआ मोइत्रा, ठीक है, वो जो है उनके बिना कोई इन्वेस्टिगेशन के उनको बर्खास्त कर दिया गया। तो सारे भ्रष्टाचार जेल जाएंगे, तो सब जेल जाएंगे क्या? बिल्कुल, भ्रष्टाचारी को जेल भेजो ना, भ्रष्टाचारी बिल्कुल जेल भेजना चाहिए। लेकिन दिक्कत ये है कि सारे भ्रष्टाचारी इनको अपोजिशन में ही दिखाई देते हैं। इनके खुद के जो है चीफ मिनिस्टर थे आसाम के, हेमंत बिस्व शर्मा, उनके ऊपर जो है कितने चल रहे थे केस, जैसे ही बीजेपी में गए साफ हो गए। ऐसा कैसे होता है? बीजेपी जो है से बीजेपी धर्म की राजनीति नहीं करती है, बीजेपी अच्छी पार्टी है, इसीलिए लोग जुड़ रहे हैं। धर्म की राजनीति नहीं करती, इसलिए 24 घंटा मीडिया में हिंदू मुस्लिम नाम मुद्दे चलता रहता है। देशभक्त है, देशभक्ति में तो कुछ देशभक्ति क्या, देशभक्ति खाली ठेका इन्हीं लोग लेके रखे हुए हैं, और कोई देशभक्त नहीं है देश में। क्या तो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाने से आपको नौकरी मिलेगा, हिंदू बनाने से देश विकास कर जाएगा? हाँ, आप बताइए। क्या तो युवा खुश है? देश के दुनिया के जितने टॉप डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उसमें से कितने धर्म के नाम पे बने हैं और कितने धर्म के नाम पे बने, उनका क्या हालत है आप जाके देख लीजिए। हमें आज भी उनके यहाँ लड़ाइयाँ चलती रहती हैं मजहब के नाम पे। तो आप बताइए, मैं भी हिंदू हूँ, मैं जो है नहीं चाहूंगा मेरा देश आगे बढ़े। रोजगार मिले आपको? युवा है। हाँ, मैं जॉब करता हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि पिछले 10 सालों में जितना ढिंडोरा पीटा गया है, उतना विकास तो देखिए नहीं हुआ है। इतना सबको पता है, आप नंबर्स देख लीजिए। इंडिया का जो है पिछले 10 सालों का एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट आप उठा के देख लीजिए, ठीक है। यहाँ तक कि बांग्लादेश बराबरी करा, मैं नहीं कहूँगा आगे बढ़ गया, लेकिन कहाँ से वो कहाँ आ गए हैं, और हम अभी भी जो है ग्रोथ नहीं इतना अच्छा कि भारत विश्व गुरु बन रहा है, तो क्या विश्व गुरु बनेगा क्या? विश्व गुरु कैसे बनेगा? आप कैसे जो है खाली पाकिस्तान के पीछे करने से विश्व गुरु बन जाएगा? अच्छा। कुछ काम आप अच्छा बढ़िया करके दिखाओ। डिजिटल भारत बना दिया, देखिए हाईवे हो गया, कितने अच्छे अच्छे मतलब ये फिल्म सिटी बन रहा है यूपी में। आप बताइए इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है पिछले 10 सालों का एवरेज? आप बता सकते हैं?
और जो इसके पहले 2004 से 14 के बीच में क्या था, 2014 से 24 के बीच में क्या था, आपको खुद पता चल जाएगा कि कितना ग्रोथ हुआ है, कितने लोग पैसा लेके बाहर मोदी जी भागे की हैं। गरीब और गरीबी दोनों खत्म कर देंगे, सब विकास हो, सब खुश रहेगी जनता। गरीबी तो बढ़ गई, गरीब तो और बढ़ते जा रहे हैं, अमीर अमीर होते जा रहे हैं। इंडिया में आज की डेट में ये हालत है कि जो बंदा 25,000 कमा रहा है वो इंडिया के टॉप 10% में आता है। सोचिए ये हालत है, टॉप 10% में आके भी 25,000 कमाने वाली की क्या इनकम है, क्या उसकी महंगाई आप देखिए कितना है। क्या क्या महंगे लगे अभी? क्या महंगे नहीं लगे आप ये बता दो ना, आप ये बता दो पिछले 10 सालों में इन्फ्लेशन रेट कितना हाई है। 2014 में जिन चीज़ों को, जो चीज़ का दाम 100 रुपये था, आज वो 150 का हो चुका है, 200 भी पहुंच चुका है। लेकिन हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो क्या 50% बढ़ी है, वो क्या 100% के आसपास बढ़ी है, लेकिन इन्फ्लेशन तो बढ़ गया है इतना। तो ये गैप क्यों नहीं हो रहा है? पेट्रोल का दाम जो है बढ़ते जा रहा है हमारा, ठीक है, और जो है पेट्रोल का दाम जो है जब घटता है इंटरनेशनल मार्केट में तब भी ये बैलेंस करके बराबर कर देंगे, जब बढ़ता है तो बोल देंगे हाँ भाई पेट्रोल का दाम इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ गया है तो हम बढ़ा दे रहे हैं। ये क्या है? से रवि किशन ने का बोला है कि राहुल गांधी को हार का मंथन करना चाहिए, इन्हें हिमालय पर जाके पूजा पाठ करना चाहिए। मोदी जी गए कर्नाटका की हार के बाद हिमालय में मंदिर करने? नहीं गए तो अब दोनों तरफ से क्यों नहीं बोलते हैं वो? नहीं कह रहे, मतलब रवि किशन ने बोला कि उनको जैसे देखिए मैं कोई कांग्रेसी नहीं हूँ, ठीक है, मैं भक्त नहीं हूँ कांग्रेस का भी, ठीक है, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि ये जो मीडिया आज की डेट में, आप कुछ मेरे से सवाल कर रहे हैं, ठीक है, आप 1 2 4 हैं, लेकिन आप टीवी खोलिए दिन भर तो मोदी जी का ही गुणगान करते रहते हैं मीडिया। 4 सवाल मोदी जी कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया बताइए, कभी है? आप डिबेट कराइए राहुल गांधी मोदी का। चलिए राहुल गांधी को पप्पू मानते हैं, चलिए ठीक है, राहुल गांधी की जगह कोई दूसरा लीडर लेके आइए। आप बड़े बड़े जो जर्नलिस्ट हैं, रवीश कुमार है, आप उनको लेके आइए, उनके सामने कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कह रहे रैली में कह रहे कि राहुल गांधी तो मूर्खों का सरदार है। अच्छा, वो मूर्खों के सरदार है, तो जो मूर्खों के सरदार नहीं है उनके साथ बैठ के करें डिबेट, है हिम्मत डिबेट करिए, करेंगे डिबेट। मोदी कि देश की जनता को पागल बना रहा है राहुल गांधी। पागल तो कौन बना रहा है, ये तो आप देख ही रहे हो, मीडिया में आज खोल के देख रहे हो। कौन बना रहा है बोलिए, नाम मैं क्यों लूं किसी का। तो ये बताए क्या ईवीएम को बैन होना चाहिए क्या? नहीं, ईवीएम देखिए, ईवीएम एक अलग मुद्दा जनता की है। मांग है, विपक्ष कह रही है कि नहीं ईवीएम की वजह से बीजेपी आती है, ईवीएम की वजह से बीजेपी आता है, तो क्या? देखिए मैं ये कहूँगा थोड़ा बहुत 19-20 ईवीएम में होता है, ठीक है, लेकिन जिस तरह से हमारी जो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, आप बताइए उसका चीफ कौन डिसाइड करता है? पहले एक रूल बना था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक रूल बनाया था कि एक आपका होगा नेता विपक्ष, एक आपका होगा जो है सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, और एक होगा आपका ये यहाँ से आपके रूलिंग पार्टी से, ठीक है। अब ये लोग नया रूल बनाए हैं, नया रूल में ये है कि नेता विपक्ष रखे गए हैं जो है अपने, और एक कैबिनेट मिनिस्टर रखे गए हैं, और एक आपके जो है रूलिंग पार्टी का, तो 2 तो आपकी रूलिंग पार्टी के बंदे हो गए, एक आपका हो गया नेता विपक्ष। तो आप बताइए इलेक्शन कमीशन का चीफ है वो किसका गुलाम होगा, किसकी जो है? तो इलेक्शन कमीशन का दावे है ना कि कोई भी आके हैक करके दिखाए, मान लेंगे जो सुधार होगा करेंगे, तो हैक करके दिखा दीजिए ईवीएम को। देखिए ईवीएम का हैकिंग जो है ये बाकी देशों में भी जो है, जो ईवीएम बनाए हैं वहाँ भी नहीं होता है, बहुत बड़े बड़े देशों में बैलेट के जरिए होता है, तो क्यों होता है? हमसे ज़्यादा डेवलप्ड हैं वो लोग। विपक्ष की मांग है कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है, इसी वजह से बीजेपी आती है, आप क्या मानते हैं? नहीं, मैं मानता हूँ, देखिए थोड़ा बहुत ईवीएम का गड़बड़ है, लेकिन सिर्फ ईवीएम के चलते नहीं है ऐसा है। जहाँ जहाँ विपक्ष जीत रहा है इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ईवीएम जो है हैक है। ईवीएम हैक नहीं है, लेकिन और भी कारण है, जैसे तो है कि मतलब 1-2 सीट ऐसे जिता देते हैं ताकि जो है विपक्ष का मुद्दा ना हो, मुद्दा खत्म हो जाए, लेकिन आएगा तो मोदी है। देखिए होता क्या है, आप एमपी में देखें, मैं आपको एमपी का एग्जांपल बताता हूँ। एमपी में लास्ट इलेक्शन की बात किया जाए तो उसमें किसकी सरकार बनी थी? किसकी बनी थी? कांग्रेस की मेजोरिटी आई थी, लेकिन क्या खेल हुआ कि अचानक से सिंधिया का मन बदल गया, 14 विधायक लेके भाग गए? ऐसा कैसे हो सकता है? रातों रात शिवराज चौधरी कह रहे हैं कि हमें जनता ने किया, जनता की सारे अरमान को पे खड़े उतरेंगे, इंटरव्यू में बोल रहे हैं। इन्होंने बोला है, देखते हैं कितने वादे पूरे करते हैं। बोला है तो देख सकते हैं ना, देखना चाहिए। मामा भांजी का रिश्ता है, कह रहे हैं कि मामा भांजी का जनता में ऐसे रिश्ते हैं, क्या कहेंगे? मामा भांजी का कैसा रिश्ता है?
शिवराज चौधरी को जनता वहाँ मामा मामा बोलते हैं, इसलिए मैं बोल रहा मामा बोलती है, व्यापम भी मामा जी ने ही तो किया है ना, हूँ। तो उसका जवाबदेही कौन देगा? अब मामा के नाम पे तो नहीं वोट मिला है, मोदी जी के नाम पे पूरा कैंपेनिंग किया। मोदी जी को तो वैसे भी जो है आधे टाइम तो प्राइम मिनिस्टर है पार्ट टाइम, और पूरे फुल टाइम तो इलेक्शन कैंपेनिंग में लगे रहता है। बताइए, मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे तो कभी देखा है कि आधे टाइम बाहर घूम रहे हैं, आधे टाइम इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहे हैं? 18 घंटे में से देशभक्त है तो देश को आगे बढ़ाने की कुछ तो करेंगे ना। देश को की पार्टी के लिए जान खाली पूरे टाइम लगे रहते हैं यार। कह रहे मोदी जी विष्णु अवतार है, मोदी जी है तो देश मुमकिन है, चांद पे पहुंच गया। कौन बोल रहा है विष्णु अवतार है? कौन बोल रहा है जनता विष्णु कह रही है, अवतार? 140 करोड़ जनता। नहीं, हम तो नहीं सुने विष्णु अवतार। जो कह रहे हैं भक्त होंगे, हाँ। मैं तो अपने भगवान को मानता हूँ, श्रद्धा भक्ति करता हूँ।